सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम बायोलॉजी सीखते हैं एक ईजी वे के अंदर, एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के ऊपर है कि क्या रहेगी हमारी स्ट्रैटेजीज 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन के अंदर, कैसे करेंगे हम पढ़ाई। और ये सवाल कुछ आप लोगों के सामने मुझे लगता है कि आपको ये आते होंगे। सबसे पहले हाउ टू स्टडी, कैसी पढ़ाई करें। देन व्हाट टू स्टडी, क्या पहले पढ़ें। उसके बाद व्हेन टू स्टडी, कब स्टडी करें, कब पढ़ाई करें। एंड विच पार्ट डू वी कवर फर्स्ट, सो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमको फर्स्ट कवर करना चाहिए। हाउ टू ऐड इंटरेस्ट इन स्टडी, स्टडी के अंदर इंटरेस्ट कैसे ऐड करें। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्कोर मोर, मतलब से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे लाएंगे इस 2021-20 एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 2020 एंड 21 के लिए। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है हाउ टू स्टडी। तो स्टडी कैसे करें, तो सिंपल में इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी टॉपिक जो है, सबसे पहले आपको एक मैं बताता हूँ चीज़ जो कि है कंसेप्ट पे फोकस करो। सबसे पहले कैसा था कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम था वो थ्योरी पे होता था। एंड थ्योरी अगर आप करोगे सिंपल में तो जो है उसके अंदर आपके जो है वो थ्योरी होता था। एंड आपको 10 या 20 मार्क के आसपास, 20 से कम ही आपको एमसीक्यू या फिर जो एडिशन करेंगे हम एमसीक्यू फिलिंग ब्लैंक की, तो 10 मार्क के आसपास होता था। तो सिंपल में जो है यहाँ पर अब ऐसा नहीं है, आपको थ्योरी पे फोकस नहीं करना। आपको जो है वो एमसीक्यू टाइप की एग्ज़ाम हो सकती है आपकी, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। या फिर जो कंसेप्ट पे बेस हो सकती है, मतलब कि कंसेप्ट जो है वो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, ऐसा जो आपको यहाँ पर पेपर आ सकता है, पेपर पैटर्न आ सकता है। पेपर पैटर्न वही है, लेकिन आपका जो है अभी कोरोना पीरियड के अंदर क्लासेस जो है वो ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर हो नहीं रहे, कॉलेज बंद है, तो इसलिए जो है वो पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही है बच्चों की। और इसलिए उनके लिए शायद जो यहाँ पर सिंपल में सिलेबस है वो उतना ही रहेगा, या फिर जो ऑलरेडी 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जो 75% है इसके ऊपर सीधा जो है वो ईजी होगा, लेकिन थोड़ा एमसीक्यू एंड जो कंसेप्ट पे बेस होगा, ऐसा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सवाल ये आता है कि इसके अंदर हम पढ़ाई कैसे करें, क्या पहले पढ़ें, ओके, व्हेन टू स्टडी एंड विच पार्ट डू वी कवर फर्स्ट, हाउ टू ऐड इंटरेस्ट इन स्टडी एंड हाउ टू स्कोर मोर, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करें। तो सिंपल में स्टडी कैसे करें अगर ये बात की जाए तो 11th बायोलॉजी का जो पूरा का पूरा हमने सिलेबस जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर दिए, वो वीडियोज़ आपको एक बार देखने हैं। और उसके बाद सेकंड टाइम उसको आपको रिवाइज करना है, लेकिन वो स्पीड बढ़ा के, ठीक है, उसका जो स्पीड है वो 2x करके आपको और देखना है। मतलब कि अगर आधे घंटे का वीडियो है ना, तो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स ही लगेंगे। अगर उसका स्पीड 2x करेंगे तो 4x करेंगे तो और जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाकर सेकंड टाइम रिवीजन देनी है, मतलब कि आपका टाइम पास नहीं होगा। अब ये व्हाट टू स्टडी मतलब कि क्या पढ़ें। तो सिंपल में जो ईजी है, जो आपको इजी लगता है वो सिंपल में आप करो। कैसा होता है, कभी कभी इंटरेस्ट होता है हमारा पढ़ाई के अंदर, कभी नहीं होता। जब आपका इंटरेस्ट है तब आपको जो है वो हार्ड टॉपिक लेने हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है। जब आपको बोरिंग लग रहा है तो उसके अंदर आप इजी टॉपिक्स भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है उसके अंदर। और जो हार्ड टॉपिक है वो आपको अपने घर के अंदर अगर बड़ा कोई है तो उससे पूछ सकते हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, या फिर हम भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे जल्दी ही यहाँ पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के। एंड उसके साथ ही साथ जो है वो आप अपने जो है टीचर को भी पूछ सकते हो, आप अपने टीचर्स को भी पूछ सकते हो कॉल करके, जो है कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, या फिर मुझको भी इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो व्हाट टू स्टडी के अंदर आपको करना है सिंपल चीज़ें जो है वो जब मूड कम होता है पढ़ाई का तब करनी है, एंड जब मूड अच्छा होता है तब आपको हार्ड चीज़ें करनी है, ठीक है। देन व्हेन टू स्टडी, कब स्टडी करना है। तो सिंपल में ये आपके टाइम पे रिलेटेड करता है, लेकिन जो सुबह स्टडी है वो अच्छी होती है, एंड जो नाइट है, नाइट के टाइम में भी स्टडी अच्छी होती है, वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो है वो सिंपल में आप घर पे ही हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस आपको सिर्फ अटेंड करने हैं। और उसका टाइमिंग अगर देखें ना तो जो है वो दोपहर के टाइम में, तो आप सुबह पढ़ाई कर सकते हो क्लासेस अटेंड करने के बाद, और आप 2 आवर जो है वो पढ़ाई कर सकते हो, 2 आवर्स आफ्टर जो ऑनलाइन क्लासेस हो जाने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। देन विच पार्ट डू वी कवर फर्स्ट, सो कौन सा जो पार्ट है वो हमको फर्स्ट कवर करना चाहिए। तो सिंपल में जो पार्ट आपको कौन सा भी कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश है, उसके बाद जो यहाँ पर मराठी है, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर आपको जो है, उसके बाद बायोलॉजी, इसके अंदर सभी के सभी जो है इसके टॉपिक पे फोकस करना है, टॉपिक, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा आगे हाउ टू ऐड इंटरेस्ट इन स्टडी, वो भी बताऊँगा, एंड हाउ टू स्कोर मोर भी, वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, या फिर ये इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा वो लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएगा, सिंपल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो है वो आपकी टीचिंग हो रही है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो रही है, उतने वो रेगुलर नहीं हो रही है, या फिर ऑफलाइन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है आपके लिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं बोलूँगा मस्ट है। उसके बाद है मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने जो कि आपका इंटरेस्ट ऐड करेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना लिया पूरे के पूरे किताब का, तो उस तरीके से शॉर्ट वे में, मतलब कि आपको सभी का सभी मालूम होना चाहिए कि ये चैप्टर के अंदर क्या है, सभी हमारे बुक के अंदर क्या दिया गया है, शॉर्ट के अंदर उसके फिनोमिनॉन सब। और अगर बात करें कि थेरी हो तो आपको उसको लिखना भी आना चाहिए, कुछ 1-2 सेंटेंस तो आपको लिखना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फोकस्ड ऑन कंसेप्ट। मैंने पहले ही बताया कि आपको कंसेप्ट पे फोकस ज़्यादा करना है। इसमें जो है वो एमसीक्यू के फोकस करना है, एमसीक्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सिंपल में एमसीक्यू है, एमसीक्यू फोकस करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दैट इज यस ए क्यू शॉर्ट में। उसके बाद फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो इजीली। एंड उसके बाद फिनोमिनन, मतलब कि कोई अगर डेफिनेशन है, ओके, ग्लास्टुलेशन है, ब्लास्टुलेशन है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर सिंपल में कुछ ऐसे डेफिनेशन होते हैं, बायो के अंदर भी है, सो फिनोमिनन, ओके। सो वो जो है आपको यहाँ पर सिंपल में यहाँ पर फोकस ऑन कंसेप्ट के अंदर ध्यान में रखना है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा कंसेप्ट करना है। ज़्यादा आपको डेरिवेशन या फिर इक्वेशन या फिर मैं बोलूँगा बड़ी बड़ी थेरीज जो आपको यहाँ पर नहीं आएंगी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज ये पीरियड के अंदर जो है वो आपका कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए, और वो ऐसा कहना है हमारे स्टेट बोर्ड का। बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आना चाहिए, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर ही टेस्ट होगा आपका, इसलिए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। और वो इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब कि इस साल अगर आपको पढ़ने के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे जो है वो काम में नहीं आएगा, या फिर आगे अगर वो आता है वो टॉपिक हुआ तो आपको बोलेंगे नहीं कि ये इनको नहीं पढ़ाया गया। नहीं, आपको वो पढ़ना ही होगा। अगर आप पढ़ोगे अभी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, एंड अगर बाद में जो है वो आता है आपको, और 100% जो भी आप स्ट्रीम लोगे उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो वो आएगा, उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे कि अभी जो है वो सिंपल में हम नहीं करेंगे उसको, ये तो सिंपल में अभी तो मार्क्स आपको नहीं गिरेंगे, मतलब कि थोड़ा यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आगे भी आपको जो वो यहाँ पर हार्ड जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अभी करना है। उसके बाद डू ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी आपको करनी ही करनी है। ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक दूसरे को पढ़ा सकते हो आप, अपने जो माहौल है उसके आसपास जो बच्चे हैं वो आप एक दूसरे को पढ़ा सकते हो सिंपल में। वो जो है वो आपको जो है स्टडी करने के इंटरेस्ट ऐड करेगा। एंड एक एक्टिविटी कर लो यार, अभी घर पे हो तो वो एक्टिविटी करो कि एक दूसरे को पढ़ाओ, वो आपका इंटरेस्ट ऐड करेगा पढ़ाई के अंदर। उसके बाद है ट्राई टू टीच अदर, मतलब कि एक दूसरे को पढ़ाओ, मतलब कि ग्रुप स्टडी। उसके बाद ऑन वेरियस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब कि आप जो है वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप मीटिंग्स ले सकते हो, तो आप बच्चों के अंदर ही मीटिंग्स ले लो और एक दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट करो। घर से भी पढ़ा सकते हो, अगर आसपास के हो तो आप सिंपल में घर के जाकर मतलब ग्रुप स्टडी कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। तो ये करो, आप ये एक्टिविटी करो, ये एक्टिविटी के थ्रू आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अगर आप 10 बच्चे हो तो एक बच्चे को अलग टॉपिक, दूसरे बच्चे को अलग टॉपिक, तो ऐसा टॉपिक्स मिला के अगर आपने 100 टॉपिक कर लिए एवरी आपके सब्जेक्ट के, बायो के 100 टॉपिक्स, केमिस्ट्री के 100 टॉपिक्स, उसके बाद जो है फिजिक्स के 100 टॉपिक्स, मैथमेटिक्स के, तो आपको मुझे लगता है कि आउट ऑफ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और 100 टॉपिक जो है वो एक दिन के अंदर 10 अगर आप बच्चे हो तो एक टॉपिक सबको बताना है, 10 दिन के अंदर 100 टॉपिक हो जाएंगे सबके, ठीक है। तो इस तरीके से एक बच्चे ने अगर एक टॉपिक बताया सभी और 10 बच्चे हैं तो 10 टॉपिक आपके एक दिन के अंदर हो जाएंगे, एक चैप्टर के या फिर एक सब्जेक्ट के 10 टॉपिक हो जाएंगे। और सभी को भी जो है थोड़ा थोड़ा करना है, इसलिए कोई इसको बोर नहीं लगेगा। एंड बाद में 10 दिन के अंदर आपका जो है वो सिंपल में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। एक महीने के अंदर 3 सब्जेक्ट होंगे और 2 महीने के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट आपके जो है वो 2 महीने के अंदर होंगे और आपको जो है 600 टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो सिंपल में ग्रुप स्टडी के अंदर आपका हाई स्कोर निकल के आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस साल जो है वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। एंड डू एनीथिंग न्यू, और न्यू कुछ ना कुछ न्यू करने का जो है सोचो, एक्टिविटी करो। सेंचुरी पेपर से उसके ऊपर थोड़ा आप डायग्राम के थ्रू बनाओ कि नहीं इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, जो सिमिलर चीज़ें उनको कंपेयर करो एक दूसरे के साथ और ऐसा पढ़ाई करो। ऐसी पढ़ाई करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मिलेगा, मतलब कि जो है वो एक दिन के अंदर आपने जो है वो मैंने बोला आपको ग्रुप स्टडी करने के लिए, सो आपको जो है वो 5-6 घंटे तक नहीं करनी है। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे तक करो तो भी सफिशिएंट है। और आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है इस लॉकडाउन के अंदर, तो आप जो है वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
जो भी आपका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना चालू करो। इस टाइम जो मिल रहा है आपको, इसको वेस्ट मत करो। ये मेरी जो आपका सबसे बड़ी राय है, ठीक है। आपके ऑनलाइन जो है वो कुछ नई सीखो, नई बातें सीखो, नई लैंग्वेज सीखो, नई एक जो हुनर सीखो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। उसके बाद डू एनीथिंग, मैंने आपको बताया। उसके बाद एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, फार्मूला एंड फिनोमिनॉन एंड शॉर्ट टॉपिक्स, मतलब कंसेप्ट के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। सो ये सभी बातें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका हाई स्कोर आएगा एंड ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेंगी क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर। क्लास 12th में भी ऐसे ही जो है आप जो है ये जो है सिंपल में अप्लाई कर सकते हो, क्लास 10th के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो एंड क्लास 9th 8th की भी अंदर अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप स्टडी, कंसेप्ट पे फोकस करो और सिंपल में थियरी पे ज़्यादा फोकस मत करो। डेरिवेशन, बड़े बड़े डेरिवेशन आपको नहीं पूछेंगे, सिंपल में आपको सिंपल बातें ही, लेकिन कंसेप्चुअल जो पढ़ाई करेंगे उसको भी आएगा ऐसा पूछेंगे और यही पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट करो कि कैसे लगी आपको स्ट्रैटेजी, और जो है सिंपल में कौन सा वीडियो आगे आपको देखना है वो भी कमेंट करो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्लास 11th स्ट्रैटेजी कैसे करनी है पढ़ाई, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।